हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आप सभी लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करना है रिलेटेड टू इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के। दो से अधिक विषयों में आप सुधार परीक्षा दे सकते हैं। मैं पहले बात करूंगा जो प्रीवियस ईयर में और जो यूयू की जो गाइडलाइंस थी, यूयू की जो हैंडबुक में जो जानकारी दिया गया था कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आप दो ही सब्जेक्ट में अपने इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते थे। और आप लोगों के साथ मैं ये भी जानकारी शेयर कर दूं कि इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म सिर्फ वही कैंडिडेट फिल कर सकते हैं जिनके अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट अनाउंसमेंट हो रहे हैं, चाहे आपका मई में रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है या जून में। सभी प्रोग्राम के अंतर्गत या कोर्स के अंतर्गत आपके रिजल्ट अनाउंसमेंट होंगे तो आप अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज के सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो ठीक है। तो पहले अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दो सब्जेक्ट में ही आप फिल कर सकते थे और मास्टर कोर्सेज में ओनली वन सब्जेक्ट में आप फिल कर सकते थे। लेकिन अभी जो अपडेट आई है, दो से अधिक विषयों में आप सुधार परीक्षा दे सकेंगे बिकॉज विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये फैसिलिटी स्टार्ट कर दी गई है। तो जानकारी के लिए इन ऑर्डर टू द अपडेट जिसमें जानकारी दिया गया है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की शिक्षार्थियों के लिए अच्छी खबर है कि यदि उनके दो से अधिक प्रश्न पत्रों में अच्छे नंबर नहीं आए हैं तो वे उस सभी प्रश्न पत्रों की सुधार परीक्षा दे सकेंगे, उन सभी। अगर आपके दो से अधिक सब्जेक्ट में भी मार्क्स अच्छे आपको नहीं लग रहे हैं तो आप उन सभी प्रश्न पत्रों की सुधार परीक्षा दे सकेंगे। इस नई व्यवस्था को विश्वविद्यालय फिलहाल ग्रीष्मकालीन परीक्षा जून 2022 में लागू करेगा। यानी अभी जो फॉर्म रिलीज किए गए हैं 20 जून तक बैक और इम्प्रूवमेंट के, तो आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन का भी। और इसके जो एग्जामिनेशन होंगे जुलाई एंड अगस्त में आई थिंक हेल्ड हो सकते हैं, डिपेंड करता है विश्वविद्यालय पर। और इसमें बताया गया है कि विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सोमेश कुमार की ओर से विश्वविद्यालय की ग्रीष्मकालीन परीक्षा सत्र जून 2023 जिनकी परीक्षाएं माह जुलाई 2023 में प्रस्तावित हैं, फिलहाल अभी बताया गया है। और इससे संबंधित परीक्षार्थियों के लिए बैक परीक्षा, सुधार परीक्षा, परीक्षा केंद्र परिवर्तन व बैक सत्र कार्य आवेदन की सूचना जारी की गई है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि अब तक व्यवस्था के अनुसार सुधार परीक्षा केवल दो प्रश्न पत्रों की ही दी जा सकती थी, लेकिन अब स्नातक, स्नाकोत्तर, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और पीजी डिप्लोमा के परीक्षार्थी संबंधित परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों की सुधार परीक्षा के लिए आवेदन किया जा सकेगा। ठीक है, तो इस आप लोगों को क्लियर हो गया है कि अगर आपके मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप सभी सब्जेक्ट के भी इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपका अपडेट्स जारी किया गया है, वो सूत्र के अनुसार जो अपडेट मिली है उसके अनुसार भी अभी फिलहाल यही अपडेट है। सुधार परीक्षाओं की अन्य शर्तें और नियम पूर्व की तरह ही रहेंगे। इन परीक्षाओं को लेकर महत्वपूर्ण सूचना विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है। इसका लिंक जनरेट किया गया है। बैक और सुधार परीक्षा आवेदन आप 20 जून तक कर सकते हैं। 2023 जून की ग्रीष्मकालीन परीक्षाओं से ये नियम आपका स्टार्ट हो गया है कि आप अपने सारे सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपका डिपेंड करता है स्नातक, अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट है, पीजी डिप्लोमा है, तो आप सभी प्रश्न पत्रों के भी इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसके बात करते हैं मेरिट एंड डिमेरिट की। यानी आप सभी लोग जानते हैं हर एक चीज़ के दो एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका क्लियर करना चाहूँगा, तो पहले किसी भी स्टूडेंट पर ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि वो अपने मार्क्स को इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल करके इम्प्रूव कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले अटैम्प्ट में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं अगर आप यूयू के स्टूडेंट हैं। बट आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज आप सभी लोग जानते हैं अगर आप हायर स्टडी कर रहे हैं, या फिर अदर कॉलेजेस में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या किसी भी मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी आपको परसेंटेज बनानी पड़ती है कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के अंतर्गत। बिकॉज आप सभी लोग जानते हैं कि आपके अच्छे परसेंटेज के हिसाब से ही आप लोगों को मेरिट लिस्ट में नेम मिलता है, चाहे वो कॉलेज की हो या फिर आपको स्कॉलरशिप मिलती है या फिर आप अपनी यहाँ फर्दर हायर स्टडी के लिए परस्यू करते हैं कोई भी अनदर कोर्सेज। तो आपको तभी वो पॉसिबल है कि जब आपका परसेंटेज अच्छा हो अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में, आप उसके लिए फिर अगेन इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी रहती है। और इवन जिन भी स्टूडेंटों के अभी अब रिसेंटली में बात करें, अगर आपके मई और जून 2023 में रिजल्ट अनाउंसमेंट हो रहे हैं, आपके मार्क्स कम हैं, तो आप इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैंने ये भी बात करी पॉजिटिव पॉइंट की, बिकॉज यहाँ पर आपके पास
और चांस है अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने का। दूसरा चांस है आपके पास अपनी परसेंटेज को बढ़ाने का। आप सारे सब्जेक्ट में फॉर्म फिल कर सकते हैं तो आपकी काफ़ी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी, बिकॉज इम्प्रूवमेंट इससे पहले भी आपने उस सब्जेक्ट की स्टडी करी है और अपने मार्क्स को काफ़ी अच्छा, वो परसेंटेज को अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं इन द पॉइंट ऑफ व्यू मेरिट बेस पर, और इन द पॉइंट ऑफ व्यू आपका चाहे वो स्कॉलरशिप बेस पर हो, बिकॉज या फिर आपका हायर स्टडी बेस्ड रहा हो, या फिर आपको कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करना है, उसके लिए आपको अच्छे परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है। इन दैट केस आप इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो अभी तक मैंने बात करी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की, जो कि वन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात करूँ हर एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिकॉज उनको चांस दिया जा रहा है अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने की। एंड अब मैं इसके नेगेटिव एंड डिमेरिट्स की बात करूं, जो कि आपके लिए जानना भी इवन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड लॉट्स ऑफ पीपल will say that the university is concerned with only on money, and because as you all know, this is a state university and it is run by state government, there is no one to speak the manner in which the function are being performed. So let us also participate in that function. So that's I wanted to say. That's and for the video, even this video is going to be helpful for you. So please do it like button and subscribe the channel, and make sure आप लोग अपने comment section में अपने thoughts व अपने राय जरूर रखें। थैंक यू।